वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, जो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 12 तक था, उसके बाद 2 क्वेश्चन दिया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, फिर इंटरनल है, तो दोनों बीच में एक्सटर्नल पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14, तो अब एक्सटर्नल क्वेश्चन 13 नंबर का बनाते हैं। चलिए मेरे साथ बन रही है, देखिए क्या लिखा है। ए कंपनी गोज इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। ए कंपनी क्या किया, वॉलंटरी लिक्विडेशन में चला गया, मतलब ऐच्छिक समापन में चला गया। उस समय इसका बैलेंस शीट में ये चीज आप रहा था, वॉक एंड अदर प्रॉपर्टी 90,000, लिक्विड एसेट 10,000, इट्स लाइबिलिटीज 20,000। लाइबिलिटी कितना था 20,000 और शेयर कैपिटल कितना था 1 लाख। द एसेट सोल्ड टू अ न्यू कंपनी फॉर 72,000। एसेट को नया कंपनी में कितना बेच दिया 72,000 में, जिसका पेमेंट मिला 50,000 शेयर में मिला, रुपीज 50,000 22 शेयर, रुपीज 1 ईच, ठीक है। 75 पेड किया, मतलब 25% प्रीमियम में चला गया। अब 22,000 रुपया कैश में मिल गया। बोला कैश इतना मिला कि लाइबिलिटी का ही पेमेंट हो जाएगा और लिक्विडेशन कॉस्ट भी दिला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे स्टार्ट करेंगे ये तो हम इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड करेंगे, ठीक है। मानिए बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, नया का नहीं करना है। इसमें सिर्फ बैलेंस शीट बना देते हम लोग। पहले यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ देखिए लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, यानी कि शेयर कैपिटल कितना बताया था, कैपिटल था 1 लाख का, लाइबिलिटीज कितना था 20,000 का, कितना हो गया 1,20,000। वर्क एंड प्रॉपर्टीज, वर्क एंड प्रॉपर्टीज था 90,000, लिक्विड एसेट बताया 10,000। तो कितना हो गया 1,20,000, यहाँ भी होना चाहिए, हो रहा है 1 लाख। तो ये गया लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये हो गया लॉस। इसको लोग अलग से शो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल परचेस प्राइस कितना दिया है, टोटल परचेस प्राइस दिया है शेयर से 50,000 और कैश दिया 22,000। अगर हम दोनों को जोड़ते परचेस प्राइस कितना है 72,000। बोला परचेस प्राइस में इतना पेमेंट कर दिया गया है कि लिक्विडेशन कॉस्ट का पेमेंट आराम से हो जाए। तो देखिए कैश कितना अवेलेबल है, कैश दिया आपको 22,000 दिया है ना, लेस लाइबिलिटी का कितना पेमेंट करना है 20,000। तो जो एक्स्ट्रा 2,000 ये हो गया कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2,000, ये हो गया। अब जैसे बोला जर्नल करने के लिए, नया कंपनी का बोला नहीं कुछ, तो सबसे पहले जर्नल लिखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, वेंडर कंपनी। पहला एंट्री लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू वर्क एंड प्रॉपर्टीज, वर्क प्रॉपर्टीज अकाउंट कितना है 90,000, वर्क एंड अदर प्रॉपर्टी है ना, टू लिक्विड एसेट 10,000। टोटल कितना ट्रांसफर हो गया 1 लाख। बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहला एंट्री। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर लीजिए, या तो डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का ट्रांसफर हुआ 20,000 का। थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, परचेज प्राइस लेंगे, तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग परचेज प्राइस ड्यू फ्रॉम न्यू कंपनी। कितना परचेज हुआ था 72,000। परचेज प्राइस कैसे मिला था, शेयर से, शेयर्स इन न्यू कंपनी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट।
50 और 22, 72,000 बीइंग परचेस प्राइस रिसीव। इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक पेमेंट कर दी लाइबिलिटी का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लाइबिलिटी था, 20,000। बीइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ। छठा कर दीजिए, कितना लिक्विडेशन खर्चा है, 2,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Paying cost of liquidation paid off। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वर्क्स एंड अदर प्रॉपर्टी, टू वर्क एंड अदर प्रॉपर्टी 90,000। टू लिक्विड एसेट 10,000। लाइबिलिटी को हम डायरेक्ट लाइबिलिटी टू बैंक भी कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर दिए। बाई सन्ड्री लाइबिलिटी 20,000। बाई न्यू कंपनी 72,000। फिर देखिए रिलेशन टू बैंक 20,000। फिर रिलेशन टू बैंक 2,000। तो हो गया 1,22,000। यहाँ भी बची 1,22,000। तो लॉस कितना आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये लॉस आ गया 30,000 का। इसका एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना गया, 30,000। अब एक एंट्री कीजिए, यहाँ ट्रांसफर करने क्या वजह, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग शेयर कैपिटल ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,00,000। ये हो गया। एक और एंट्री के दिखे था, लॉस आ गया, इसको भी ट्रांसफर कीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बीइंग लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देते हैं, अब तो क्वेश्चन का काम नहीं है, सारा लिख ही दिया है। तो इसको मिटा के इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट खोल देते हैं यहाँ पर, और एक एंट्री, बस ये दो चीज होगा यहाँ पर। चलिए ये हो गया। अब एक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट खोल देते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1,00,000। देखिए इक्विटी शेयर टू रियलाइजेशन, लॉस तो जो गया है, तो टू रियलाइजेशन 30,000
और फिर देखिए इक्विटी शेयर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 20,000, इधर हो गया 1 लाख। तो कंपनी के पास कितना परचेज प्राइस मिला था 72,000, 22,000 कैश था, खत्म हो गया, सिर्फ बचा शेयर्स। तो ये 2 शेयर्स इन न्यू कंपनी, उतना ही मिलेगा जितना शेयर होगा, शेयर तो दे नहीं सकता क्योंकि कैश खत्म हो गया। तो 50,000 का शेयर था तो इक्विटी शेयर लोगों को 50,000 भी मिला, तो उसको क्लेम खत्म हो गया। एक एंट्री और यहाँ पर 10 नंबर कर दीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू शेयर्स इन न्यू कंपनी, being final settlement made। चलिए हम लोग आज बनाए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 13 था। एक्चुअली ये चालू होगा 15-16 के बाद ही पूरा क्वेश्चन आएगा, ऐसे बीच में दे दिया था तो हम बना दिए। चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।